वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए लेक्चर में जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट किया था उसी में कुछ एक टॉपिक को पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ में, और उसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें जितना आपने पढ़ा उन सब का सारा पूरा निचोड़ उसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइएगा। जिस तरीके से हमारा ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, एकदम से कलर से रंग भरा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत कलर है इसमें, रंग बिरंगी पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ऐसा ही आपके कैरियर में रंग भरना है तो वो तभी भरेगा जब मुझे एमबीबीएस में, एम्स में मुझे सीट मिलेगी। तो ये सिर्फ स्क्रीन आपको यही सिखा रही है। हम हंसते खेलते हर किसी के जिंदगी में भी रंग भर पाएंगे तभी जब हमें सीट मिलेगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी हम आपसे बात करते ही रहेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होना था, जहां तक हमने आपको कंप्लीट किया था, और वो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहां पर कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दे करके चल रहा हूं। जो हमारे पास कंपाउंड आपको दिए गए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है, थर्ड आपको दिया है, एक यहां पर फोर्थ भी आपको दिया है। ये कंप्लीट एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। उसी रिप्रेजेंटेशन का हम यहां पर कंडेंस बनाएंगे और उसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे। देखो सिंपल आपको समझाएं, कंडेंस का मतलब होता है कार्बन के साथ में जितने हाइड्रोजन हैं वो उसके साथ राइट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन के पास ऐसे 4 हाइड्रोजन हैं तो आप इसको कंडेंस करना है, पास पास लिखना है, तो आप कहोगे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, ये कंडेंस हो गया इसका। उनको एक साथ में राइट कर दो कंबाइन करके, तो ये कंडेंस फॉर्मेशन है। चलिए इन्हीं को हम 1 बाय 1 सभी को स्टार्ट करेंगे, तो तैयार हो जाइए आप लोग। कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? आपने कहा सर 4 हाइड्रोजन है, तो कंडेंस फॉर्मूला होगा इसका CH4। क्या हो जाएगा? CH4। इसका कोई बॉन्ड लाइन बनता नहीं है, तो इस वाले का बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन आप कोई भी नहीं देते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। नंबर ऑफ देखो पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो आपने कहा सर हमने लिख दिया CH3। यहां तक क्लियर है ना? फिर आपने कहा सर सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, उसको राइट कर दिया। थर्ड वाले में 3 हाइड्रोजन है, आपने उसको राइट कर दिया। ये हो गया कंडेंस। क्लियर? चलिए अब इसका बॉन्ड लाइन, आपने कहा सर जब हम इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो आप ध्यान देना 1 2। अब देखो बॉन्ड लाइन कैसे हुआ? बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन क्या? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। ये जो वर्टिसेस या कॉर्नर जो होते हैं वो कार्बन की प्लेस होती है। हाइड्रोजन अपने पास है, उसको राइट नहीं किया जाता, वो हाइड्रोजन है इसके पास। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला इसी में थर्ड नंबर में कंप्लीट करना है आपको। जैसे यहां पर बात करें, आपने कहा सर अगर हम और भी फॉर्मेशन दें, देखो कभी कभी माइंड में आपको आएगा कि सर इसको और क्या लिख सकते हो, तो मैं आपको यह बताऊं कि इसको और भी लिखने के लिए CH3 CH2 आप इसका बॉन्ड हटा दो, बॉन्ड हटा दीजिए और CH3 ऐसा भी लिख सकते हो, इनमें कोई चेंज नहीं है। दैट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। चलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। यहां पर जब हमने आपसे बात की तो इस केस में आप ध्यान देना, सबसे पहली चीज कि आपने कहा कि सर ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है। बिल्कुल, आपने कहा सर CH3 लिखेंगे, मैंने कहा लिख दीजिए। आपने कहा सर कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड लगा, उसको लगा दिया। कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, आपने उसको लिखा। लेकिन इसी कार्बन में एक ये CH3 लगा है और एक भाई मेरे ये CH3 लगा है, तो आपने कहा सर हमने CH3 लिखा और इसको 2 बार राइट कर दिया। कोई डाउट? कार्बन में 1 हाइड्रोजन तो लिखा आपने, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, तो आपने कहा CH3 को 2 बार लिख दिया। कोई डाउट यहां पर? नहीं ना? आगे चले, आते हैं बॉन्ड लाइन में। 1 2 3, ध्यान देना 1 2 3, तो आपने कहा 1 2, ये 1 हुआ, 2 हुआ
और 3 हुआ, 3 हो गए। इस कार्बन में एक 2 आपको मिथाइल, एक इधर लगा एक इधर लगा, तो ये आपको 2 मिथाइल इधर हो गए। कोई डाउट नहीं ना, ये भी आपको मिथाइल की पोजीशन हो गई। बोलो यहां तक क्लियर? आगे चलें। आपने कहा कि जब भी फॉर्मेशन हमने दिया तो आपने सिंपल वे में उन्हीं पार्टों को फिर से लेके चलते हैं, अगले पार्ट में आते हैं आपसे। बोलो इसका कंडेंस क्या बनेगा? आपने कहा सर कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन। आपने कहा सर कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन, कार्बन इसमें 2 हाइड्रोजन, कार्बन इसमें 2 हाइड्रोजन, CH2 लिख दिया। अब आपने कहा सर इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा? अरे भाई ये तो ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। कोई डाउट? क्लियर? धूम मचाना है, अगले पार्ट में आना। चलिए अब आओ, इसको देखो, बहुत ही सिंपल वे में राइट करना, जैसा दिया गया वैसा ही आपको लिखना होगा। कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, क्लियर। ऑक्सीजन लगा है उसको राइट करो। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, तो आपने ये कहा कि कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन लिख दिया। आपने कहा सर इसी में CH3 है, इसी में यहां भी CH3 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का 2 टाइम। करेक्ट हुआ? चलिए अब आपने कहा सर इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा? अब ध्यान देना, पहले आपने कहा सर ये कार्बन गया, ठीक है, ऊपर वाला कार्बन हो गया, ये वाला जो ये सेकंड कार्बन है वो ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन वाला एक और कार्बन इससे अटैच है, इसके बाद एक मिथाइल इधर लगा है और एक मिथाइल इधर लगा है। आपने बोला सर देखो फॉर्मेशन करने में जरा भी कंफ्यूज नहीं, कार्बन ये प्लेस हो गई, ये कार्बन इधर प्लेस हो गई, ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, फिर एक कार्बन ये वाला दे दिया, ऊपर भी मिथाइल लगा है, ये भी मिथाइल लगा है और इधर भी एक मिथाइल लगा है। बोलो क्लियर हो गया? चलिए आगे वाले में बताओ। आपने कहा सर कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो आपने कहा सर CH3 लिखेंगे, ठीक है। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो आपने कहा सर CH लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है उसको लिखेंगे, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, आपने कहा सर उसको लिखेंगे, ठीक है। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, आपने कहा सर इसको लिखेंगे। इसी कार्बन में ध्यान देना, इसी कार्बन में आपने कहा कि सर C2H5 लगा है, तो आप यहीं पर ब्रैकेट में लिख दो C2H5 लिख दो। फिर आपने कहा सर इसी में CH3 लगा है, तो CH3 लिख दो। कोई डाउट नहीं ना? ये लिखते हो, इसको ना लिख करके आप ऐसा भी ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सर ये CH2 था और इसी में CH3 भी लगा है, उस जगह पर ये भी लिख सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे आए तो आपने कहा सर कार्बन, ध्यान देना, कार्बन ऊपर वाला अटैच हुआ, इधर वाला हुआ, ऊपर चले गए, कितना हुआ 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। यहां के बाद फिर आपने कहा ये कार्बन अटैच है, उसको राइट कर दिया। इसी में आपने कहा कि सर C2H5 लिखा है, तो इधर पे ध्यान देना, आगे पहले CH3 लगा दो, ये CH3 लगा दिया, इसी में C2H5 लगा है, इधर बनाओ इधर बना दो। अब आप ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन आपको याद करके चलना पड़ेगा। सेकंड प्लेस पर डबल बॉन्ड था, तो ये सेकंड वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। बोलो पहला कार्बन ठीक है, सेकंड कार्बन ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया, थर्ड वाला कार्बन ठीक है, ये फोर्थ वाला कार्बन, ये आपका फिफ्थ वाला कार्बन, इसी कार्बन में ये मिथाइल लगा है तो ऊपर लगा दिया, इसी में CH2 लिखा है तो ये हो गया, CH3 लिखा है तो ये हो गया। बोलो क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलो अगले पार्ट पर आते हैं। जैसे हम इधर आए, ये था हमारा 4th नंबर, ये था हमारा 5th नंबर, अब आते हैं 6 नंबर पर। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो आपने कहा सर CH2 लिखोगे, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा है उसको लगाएंगे, 1 हाइड्रोजन है उसको लिखोगे, कार्बन है उसको राइट करोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे, फिर कार्बन लिख दोगे। आपने कहा सर इसमें C लिखा है, यहीं पर आपने O लिख दिया है, आपने बोला सर CO मैंने लिख दिया। आपने कहा सर इसी में फिर से कार्बन लगा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें O है, इसी में H भी है। बोलो कोई डाउट यहां तक?
नहीं ना, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। अब बात करना सिंपल, वही पार्ट मैंने आपसे बार बार कहा है, पार्ट वही लेकर के मुझे चलना है। सी 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 4 5 कार्बन, कितना 1 2 3 4 5 कार्बन। अब ध्यान देना 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हुए। अब आप ध्यान दो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 और 2 इनके बीच में डबल बॉन्ड, फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड हो गया। 3 4 वाले में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3 3 में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। इसके बाद ये 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, फिर आपने कहा ये 5 हो गया, इसी 5 में क्या लगा है, आगे CH2 लगा है, इसी में आपने कहा सर OH लगा है, इसी में आपने कहा सर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा, वो लगा दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलो यहां तक कोई डाउट। CH2 ये लिखा, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया। फिर आपने कहा सर थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लगा दिया। फिर आपने कहा C लिखा है, ठीक है, डबल बॉन्ड से O लगा है, लगा दिया। CH2 लिखा है, लिख दिया। OH लगा है, लगा दिया। बोलो कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगले क्वेश्चन पर आ जाना। बताओ CH2 और CH2, जैसे आपने ये बनाया, आप बॉन्ड लाइन जब बनाएंगे तो आप डायरेक्ट इसको बना देंगे, ठीक है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने कहा सर इसको लिखेंगे, तो ऊपर लिखा CH2, यहां पर आपने राइट किया CH, इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख गया। यहां पर भी आपने CH लिखा, यहां पर आपने CH2 लिख दिया, यहां पर आपने O लगा दिया, इसमें आपने CH2 लगा दिया और यहां पर आपने O लगा दिया। क्लियर है इतना? चलो अब आपने कहा सर इधर बनाओ आके, तो मैंने इधर क्या बनाया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनेगा। लेकिन इसी में हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहां मैंने कहा यहां पर आपको ऑक्सीजन लगा है। देखो कार्बन प्लेस तो है ना सभी जगह, और यहां पर आपको डबल बॉन्ड लगा है। बोलो यहां तक कोई डाउट आपको, बोलो यहां तक कोई डाउट आपको। ऑक्सीजन मुझे देना पड़ता है, वर्टिसेस कार्बन दे देंगे, डबल बॉन्ड लगा है, मुझे देना पड़ेगा। बॉन्ड लाइन क्लियर हुआ, कंडेंस फॉर्मेशन क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर दिया जाए सारा बना सकते हो, कोई डाउट नहीं यहां तक? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बेहतर आप क्या सिखाएं, आपको बताइए, इससे ज्यादा अच्छा क्या सिखाएं? अब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, जिस क्वेश्चन को देखो ऐसे गर्दन पकड़ो, निकाल दो बाहर। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको उसी में मैंने दे रखा है कैलकुलेट। अब एक हमारा पूरा एक क्वेश्चन का पूरा आपको बैंक लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन की जो बैंक होगी, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे कंपाउंड अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में भी आए हैं, PYQ भी साथ में मैंने शामिल किया है इसमें, तो आप 1 बाय 1 लेकर के बात करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए जरूरी है मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो आपने कहा सर ऐसे हमने 4 कार्बन दे दिए। फर्स्ट वाले में 3 हाइड्रोजन है, उसको लिख दिया। 2 वाले में 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 है, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर 1 है, इसी में आपको O लिखा है, इसी में H लिखा है। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं ना? चलिए अब इतना जैसे हुआ, इतना जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने कहा अब बताओ इसमें कितने सिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आपको पाई हो गया। अब बताओ भाई, यहां पर बताइए कि कितने हमारे पास सिग्मा हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, बताइए फास्ट, जितना फास्ट आंसर दे सकते हो बताइए मुझे। हाउ मेनी सिग्मा, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए 12, पाई बॉन्ड हो गया 1। कोई डाउट? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। यहां पर आपने CH2, तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड लगाया, CH लिखा है तो 1 हाइड्रोजन। आपने कहा सर सिंगल बॉन्ड, CH लिखा है लगा दिया, डबल लिखा है ऐसे लिख दिया। अब आप देखना सिग्मा बॉन्ड काउंट करें आप लोग। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे सिग्मा कितने हो गए 9।
आपने कहा पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2। क्लियर है इतना? चलिए थर्ड पार्ट पर आइए, थर्ड पार्ट पर आइए, इसमें बताइए कैसे करेंगे। आपने कहा सर इस फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर को देखना, ये कंप्लीट वैलेंसी हुई, ये भी हुई, ये भी हुई, इधर भी हुई, इधर भी हुई, इसके पास इधर हुआ। इस कार्बन को मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं, हमने कहा जो CH3 लिखा है वो ऐसे बना है। काउंट करो, क्या कहीं डबल बॉन्ड दिखा आपको? नहीं दिखा ना, तो बताओ पाई क्या होगा? आपने कहा सर 0 होगा। सिग्मा क्या होगा? काउंट करो भाई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखना 15 16 17 18 19 20, बोलो कितना हुआ? और एक यहाँ पर 21, तो हमारे पास सिग्मा कितने हो गए? 21। पाई कितना हो गया? 0। मजा? यस, मजेदार। अगले और भी क्वेश्चन है अभी आपके पास, अगली शीट पर आइए। यस, यहां पर बताइए आप कैसे आप बता पाओगे कि इसमें कितने सिग्मा हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं? तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं ओपन कर दो इसको। आपने कहा सर ये बेंजीन था, बिल्कुल आप इसको बेंजीन रहने दो। यहां पर कार्बन था, एक हाइड्रोजन लगा दो, डबल लगा दो, 2 हाइड्रोजन दे दो। अब आप बताना, बिल्कुल अरे ऐसे क्वेश्चन आप हल करोगे। 1, एक पाई यहां, एक पाई यहां, एक पाई यहां और एक पाई यहां, तो बता दो पाई कितने हो गए? 4 हो गए। सिग्मा काउंट कर दो, सिग्मा काउंट करो, ध्यान देना। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 11। बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? वन मिनट। इसके बाद इस कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी हो रही, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 इसके पास, और यहां पर भी 1। देखो 11 तो हो गए, 12 13 14 15 16 17। अरे भाई क्या करते हैं? हाँ ये करेक्ट हुआ 11, ये तो 4 बॉन्डिंग दे रहा है। 11 थे, 12 13 14 15 16, तो हमारे पास टोटल कितने सिग्मा हो जाएंगे? 16 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। यस करेक्ट। अगले पार्ट पर आना। CH3 तो कार्बन के 3 बॉन्ड दे दो, CH कार्बन का एक बॉन्ड दे दो, इसमें OH लगा, आप इसको लगा दो। आपने कहा सर CH हो गया, C डबल बॉन्ड से O दे दो, इसमें O लिखा है, H लिखा है। अब बताना इसमें पाई कितने हैं और इसमें सिग्मा कितने हैं, फाइंड करो। थोड़ा फास्ट करना, देखते हैं आंसर आपका क्या आता है। एक जगह डबल बॉन्ड मिला, 1 प्लेस पर आपको डबल बॉन्ड मिला, तो आपने कहा एक पाई हो गया, वो यहां मिलेगा। सिग्मा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिग्मा कितने हो गए हमारे? 14। ये आपका आंसर होगा। इधर आ जाओ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे कैसे बताओगे आप? तो आपने कहा सर कार्बन स्ट्रक्चर देखना, कार्बन कार्बन के पास कितने CN लगे हैं? आपने कहा सर इसके पास 4 CN का स्ट्रक्चर है। कार्बन CN जब लगता है तो भाई मेरे ट्रिपल बॉन्ड से लगता है, CN होता है तो ये मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड से लगता है, ऐसे ये CN बनेगा। अब हम आपसे कहते हैं, अब मुझे बताइए आप कितने सिग्मा पाई होंगे? आपने कहा 2 पाई यहां पर हुए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। हमारा बोला, आपने बोला सर 2 पाई, इसके पास भी 2 पाई, यहां पर भी 2 पाई होगा और इसके पास भी 2 पाई होगा, तो बता दो पाई कितने हो गए? आपने कहा 2 4 जा 8 पाई हो गए। मैंने कहा बताओ भाई सिग्मा कितने होंगे? तो आपने कहा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, 4 इधर हो गए, 5 6 7 8, तो हमारे पास सिग्मा भी 8 हो गए, पाई भी 8 हो गए और सिग्मा भी 8 हो गए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कंप्लीट। कोई डाउट? मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो हम किस लिए हैं। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं, एक और सीट आपके लिए है। अब यहां पर बताओ, यहां पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन
मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें हाइब्रिडाइजेशन का मोड बताना है और मोड में क्वेश्चन उसने नहीं लिख पाया है। आप याद रखना sp2 sp2 और sp आपका फॉर्मेशन वो आपको दे तो ऐसा फॉर्मेशन बताओ जिसमें ये मोड आपको दिया गया हो। बताइए किसमें ऐसा दिख रहा है। अरे जो आपने पढ़ा, जो नोट्स में लिखा है उसको सामने रख करके आंसर देना। देखो भाई यहां पर सबसे पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड नहीं दिखा तो आपने कहा सर sp3 बनेगा क्या? sp3 बनेगा क्या? नहीं भाई, ये तो स्ट्रक्चर ही करेक्ट नहीं, ये डबल बॉन्ड है। अब आ जाओ, ये डबल बॉन्ड लिखा है, क्वेश्चन भी थोड़ा करेक्शन था, ये sp2 होगा, ये वाला भी आपको sp2 दिया, ये वाला आपको sp3 दे देगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp दे देगा, इधर वाला भी आपको क्या दे देगा? sp दे देगा। इधर आप बढ़ जाना, आगे भी आपको sp है। अब आपने कहा पहले तो मुझे यहीं पर फॉर्मेशन मिल गया, आंसर हमारा यही हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन दो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आया भाई मेरे, sp हो जाएगी, ये भी sp होगा, इसमें डबल बॉन्ड आया sp2 हो गया, इसमें आपको डबल बॉन्ड आया sp2 हो गया, इसमें आपको डबल बॉन्ड आया sp2 हो गया, इसमें डबल बॉन्ड आया sp2 हो गया। मजे मजे, इसमें आ जाओ, इसमें आपने कहा डबल बॉन्ड आया sp2 हो गया, इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड है भाई sp हो गया, इसमें भी दोनों तरफ डबल बॉन्ड है sp हो गया, इसमें केवल एक साइड में डबल बॉन्ड है sp2 हो गया। बोलो अब कुछ बचा क्या? नहीं ना। चलो अगले में लगाइए, यहां बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा ऐसा है जिसकी केवल एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें sp हो तो sp पूरे में हो, sp2 है तो sp2 होनी चाहिए, sp3 है तो sp3 होनी चाहिए। चलिए फाइंड करो, थोड़ा आप दिमाग लगाइए। इसके पास, इस कार्बन के पास इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, निश्चित ये आपको sp3 देगा। इसके पास डबल आ गया, अरे भाई ये तो sp2 बना दिया, इसके पास भी डबल लगा, अरे भाई ये भी sp2 बना दिया, डिफरेंट हो गया। मैं सबका लिखूं तो यहां भी sp2 होगा, ये भी आपको sp2 देगा, एक sp3 आ गया, इनकरेक्ट हुआ। यहां पर आ जाओ, सर sp2, सर ये भी sp2 होगा, अरे भाई ये भी sp2 होगा, इसके पास भी डबल बॉन्ड sp2, तो मुझे आंसर क्या मिल गया? आंसर हमारा बी वाला हो गया, ये करेक्ट फॉर्मेशन मिल गया। यहां पर भी राइट करके बताओ जरा। आपने कहा सर sp3, sp2, 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 sp2 और sp2, इसके दोनों तरफ डबल नहीं आ रहा है इसलिए sp3 हुआ। चलिए आगे बढ़े, आंसर हमें क्या मिला? बी नंबर। यहां पर आ जाओ, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अभी अभी आपने किया, बोलो इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, बोलो क्या होगा? sp होगा। इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा? sp होगा। इसके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, सराउंडिंग में डबल बॉन्ड है भाई मेरे, sp2 होगा। इसके पास भी डबल बॉन्ड आया, sp2 हो गया। इसके सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp3 होगा। आगे बढ़े, चलो इसमें बताना, जैसे मैं बोलता हूं ऐसे बोलना। कार्बन sp3 हो, sp हो गया, क्या हो गया? sp हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है भाई, sp हो गया। इसके पास सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, sp3 हो गया। इसके पास भी सिंगल बॉन्ड है, sp3 हो गया। इसके पास डबल दिखा भाई, sp2 हो गया। इसके पास भी ये डबल दिख रहा है तो ये भी आपको sp2 बनाएगा। चलो इधर आ जाओ, कार्बन CH3, अरे भाई sp3, CH डबल बॉन्ड दिखा, sp2 बन गया। इसके पास भी डबल बॉन्ड दिखा, sp2 बन गया। सिंगल बॉन्ड दिखा, sp3 बन गया। डबल बॉन्ड आ गया, अरे अब क्या होगा? अब बताइए, यहां तो कार्बन के पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, अब क्या बोलोगे? बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? भाई सिंपल याद रखना, मैंने कहा अगर डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 बनेगा, इसके पास sp3 बनेगा। इसका बताओ। आपने कहा सर CH3 है, ये तो sp3 होता है, इसमें डबल बॉन्ड O लगा है, ये sp2 बनेगा। इसमें सिंगल आया, ये sp3 बनेगा। इसमें भी डबल आ गया, ये sp2 बन जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? कुछ और क्वेश्चन देते हैं, चलिए एक बार और आ जाइए।
अब बताइए, राइट कंडेंस फॉर्मूला एंड ड्रॉ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मुझे कंडेंस फॉर्मूला बताना है और इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताना है, कैसे इनका कंडेंस बनेगा, कैसे इनका बॉन्ड लाइन बनेगा। कंडेंस, सबसे पहले कंडेंस, हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिख दूं। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो आपने कहा सर CH3 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन CH2 लिखेंगे, फिर से 2 हाइड्रोजन CH2 लिखेंगे, फिर से 2 हाइड्रोजन CH2 लिखेंगे, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन CH लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड लगा है, फिर से 1 हाइड्रोजन है, फिर से आपने कहा 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 लिख दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब बॉन्ड लाइन बनाओ इसका, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब आपने कहा सर यहां पर जब हम आए तो हमें दिखा 1 2 पर डबल बॉन्ड लगा है, 1 2 यहां पर डबल बॉन्ड लगा है, तो आप लगा दीजिए, 2 और 3 के बीच में है ना, लगा दिया आपने। ये फॉर्मेशन आपको करना है, ठीक है। सेकेंड आपके लिए कीजिए, 2 सेकेंड आपको देते हैं, बताइए, फास्ट करो थोड़ा। चलिए आगे बढ़े। आपने बोला सर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 OH है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 OH लगा है, ठीक है। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 1 2 3 टाइम है, तो आपने कहा सर CH2 लिखा है, CH2 लिखा है, CH2 लिखा है। फिर आपने कहा सर इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, लिख दिया, और इसी में CH3 लगा है, तो वो आपने ब्रैकेट में कर दिया। फिर से CH2 CH2 CH3 है, फिर से आपका CH2 है, फिर से CH2 है, और फिर से आपका CH3 आया। बोलो इसका बॉन्ड लाइन क्या बनेगा? अब तो आप फंस जाओगे। 1, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बनाइए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब आप देख लो 1 इसमें OH लगा है, इसी में आप क्या करो, OH लगा दो। आपने कहा जैसे ही आए 1 2 3 4 5 में CH3 लगा है, तो 1 2 3 4 5 इसमें CH3 लगा दिया, बाकी सब आपका स्ट्रक्चर हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं ना? चलें आगे बढ़ते हैं। यस, एक और सीट आपके पास अभी है, इसमें आ जाइएगा, ये लास्ट है आपका। इसमें कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आपको बताना होगा सिग्मा क्या होगा, पाई क्या होगा, उसको आप निकाल के बताइए। ये क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। अब बताओ कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये बताइए। आपने कहा सर 2 बार डबल बॉन्ड लगा है, तो हमारे पाई कितने हो गए, 2 हो गए। सिग्मा 1 2 3 4 5 कितने हो गए, सिग्मा हमारे पास कितने हो गए, 5 सिग्मा हो गए। कोई डाउट यहां तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ कार्बन के पास CH3 4 टाइम लगा है, ये कार्बन है, इसमें यहां पर CH3 लगा, यहां भी CH3 लगा, यहां भी CH3 लगा, इसके पास भी लगा है। अब बताइए क्या कहीं इसमें डबल आया? नहीं आया, तो पाई तो भाई 0 हो गए। सिग्मा निकालो आप, सिग्मा निकालो आप। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास सिग्मा कितने हो गए भाई, 16 आपके सिग्मा आ गए। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं? अगले में चलते हैं। इसको बना के आपको बताना पड़ेगा, इसको बना के देखना पड़ेगा। आपने कहा कार्बन, इसमें 3 टाइम ये पार्ट, देखो ये वाला कंपाउंड कितने टाइम लगा है, 3 टाइम। किसमें? इस कार्बन में। मैंने कार्बन लिखा, इसमें 3 टाइम 1 2 3 यहां पर लगा दिया, क्या, CH2 CH3, CH2 हो गया, इसी में CH3 लगा दिया, इधर CH2 हो गया, इसी में मैंने CH3 लगा दिया, इधर CH2 हो गया, इसी में मैंने CH3 लगा दिया। अब फिर से कार्बन बनाया, कार्बन लिखा, फिर से कार्बन बनाया, कार्बन लिखा, 1 हाइड्रोजन आपने लिख दिया। इसकी वैलेंसी कब होगी? जब आपने कहा सर ट्रिपल बॉन्ड यहां होगा। ध्यान दो मैंने क्या लिखा, फिर से आपको बताते हैं, फिर से आपको बताते हैं, ध्यान देना। इसको दिया, ठीक है, 3 टाइम्स लगा दिए, लगा दिया। आपने कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से लिखा, सिंगल बॉन्ड से लिखा, फिर कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन लिखा, 1 हाइड्रोजन है, आपने लगा दिया। आपने कहा सर इस कार्बन की वैलेंसी नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी पूरी हो जाएगी।
4 बॉन्ड तो बना सकते हो। अगर 4 बॉन्ड बना लोगे तो फिर आप मुझे बताइए फिर बचा क्या आपके पास, अब आप कितनी आसानी से निकाल लोगे। तो आपने कहा सर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा यहाँ ट्रिपल आ गया तो आप सिंपल कह दो पाई हो गए 2 हमारे पास। अब ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, बोलो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए। तो आपने कहा सर 24 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए लास्ट का क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। ये जो पार्ट दिया गया इसको सॉल्व करके आप बताएंगे। बताइए क्या होगा इसमें। CH3 मैं लिखता हूं कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन दे दो, फिर कार्बन 1 हाइड्रोजन लिखा है उसको दे दो, फिर कार्बन लिखा है इसको लगा दो, फिर कार्बन लिखा है इसको लगा दो, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन लिख दिया। इसी कार्बन में CH3 2 टाइम लगा है। तो आपने कहा सर ये CH3, आपने कहा ये CH3, इस कार्बन की वैलेंसी नहीं हुई तो आपने कहा डबल बॉन्ड लगेगा, इस कार्बन की वैलेंसी नहीं हुई। अब हमने कहा कैसे करोगे, तो आपने कहा सर इस कार्बन की वैलेंसी करो तो यहां डबल लगा दो। ठीक है ये भी आपने सही कहा। आपने कहा सर अगर हमने इधर डबल लगाया इसकी पूरी हो गई, इधर डबल लगाया सभी की पूरी हो गई, अब बचा क्या हमारे पास। चलो काउंट करो, काउंट कीजिए सिग्मा। पहले पाई बॉन्ड करते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास पाई कितने आ गए 4 बॉन्ड। पाई कितना आ गया भाई, पाई 4 आ गया। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और सिग्मा क्या हो गए हमारे पास 17 सिग्मा बॉन्ड आ गए। कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम आपके लिए होमवर्क दे करके चलते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ये आपके लिए एक HW है आपका 1 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा क्या इसमें कितने सिग्मा होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है ना। चलो इसमें बताइए हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फाइंड आउट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यस यहां तक हमारा पूरा एक क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेशन था। अगले टॉपिक में जब हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देंगे, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। क्लियर है ना। ओके थैंक यू बाय।